नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो तह तक। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत की सदियों लंबी गुलामी से आजाद होने के बाद भी भारत समेत दुनिया के 56 स्वतंत्र देश आज भी कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का हिस्सा क्यों बने हुए हैं? ना अफवाह है, ना सनसनी, ना हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। एक ऐसा संगठन जिसके शीर्ष पर आज भी ब्रिटेन का राजा बैठता है। आखिर भारत जैसे महाशक्ति बनते देश के लिए उसकी क्या मजबूरी या कूटनीति है? इस पूरे संगठन की असली कहानी एक ऐसी घोषणा जिसने गिरते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए स्वतंत्र हो रहे देशों को एक नए अदृश्य जाल में बांधने का काम किया, जिसके बदले नियमों ने आगे चलकर आजाद भारत के इतिहास को भी प्रभावित किया। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन 54 आजाद संप्रभु देशों और उनके अधीन क्षेत्रों का एक ढीला ढाला संगठन जिसमें से ज्यादातर देश पहले से यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी उपनिवेश रह चुके हैं। ब्रिटिश शासक इस संगठन का प्रमुख होता है, इसलिए यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कॉमनवेल्थ का प्रमुख दर्जा दिया गया था। इस पद के तहत सदस्य देशों पर कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। आमतौर पर उन देशों को सदस्यता दी जाती है जिनका यूनाइटेड किंगडम के साथ कोई संवैधानिक संबंध होता है, लेकिन रवांडा और मोजाम्बिक का ब्रिटेन के साथ कोई ऐतिहासिक संबंध न होने के बावजूद उन्हें सदस्यता दी गई। 1926 का वोल्फर्स घोषणा। 1926 में लंदन में हुए साम्राज्यिक सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासी देशों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए घोषणा की गई थी। इस घोषणा के तहत यह माना गया कि सभी देश ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर पूरी तरह से स्वतंत्र, स्वायत्त और एक दूसरे के समान है। इन देशों का आंतरिक और बाहरी मामला ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहा, हालांकि वे ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा से जुड़े रहे। इस घोषणा ने आगे चलकर 1931 में वेस्टमिंस्टर की संविधि का आधार तैयार किया, जिसमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को कानूनी मान्यता मिली। 1950 लंदन घोषणा। इसकी शुरुआत अप्रैल 1949 में हुई, जब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सीलोन, अब का श्रीलंका और भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा के नेता कॉमनवेल्थ प्रधानमंत्री सम्मेलन के लिए लंदन पहुंचे। दुनिया भर में यह दौर नई संधियों, गठबंधनों और समानता की चाहत का था। भारत एक गणतंत्र बनने के अपने अधिकारों पर जोर दे रहा था और साथ ही कॉमनवेल्थ में बने रहने की इच्छा भी जाहिर कर रहा था। इस स्थिति ने समूह के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। एक गणतंत्र के तौर पर भारत अब किंग जॉर्ज 6 को अपना राष्ट्राध्यक्ष नहीं मान सकता था। 1926 के बाल्फोर घोषणा पत्र में कहा गया था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के एक देश के क्राउन के प्रति एक जैसी निष्ठा से जुड़े हुए हैं। आपसी सहयोग की भावना और नई संभावनाओं के वादे के साथ नेता इस संगठन के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। 26 अप्रैल 1949 यानी 70 साल पहले उन्होंने लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आधुनिक कॉमनवेल्थ की नींव रखी। यह घोषणा उस समूह के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई और इसके कॉमनवेल्थ को एक नई राह दिखाई, जिसने संगठन के नाम से ब्रिटिश शब्द हटा दिया गया और इसके सदस्यों की आज़ादी और बराबरी पर जोर दिया गया। न सिर्फ कॉमनवेल्थ के प्रमुख के तौर पर राजा के साथ उनके रिश्तों के मामले में, बल्कि शांति की, आज़ादी, तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मामले में भी। खास बात यह है कि इसमें से यह तय किया गया कि क्राउन यानी शाही सत्ता के कॉमनवेल्थ संगठन का प्रतीक माना जाएगा। इससे भारत को यह छूट मिली कि वह राजा को अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष तो ना माने, लेकिन उन्हें कॉमनवेल्थ के प्रमुख के तौर पर मान्यता दे। इस ऐतिहासिक दिन के बाद से कॉमनवेल्थ ने वैश्विक स्तर पर अहमियत हासिल की। इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 53 देश और 2.4 अरब हो गई और अब हर महाद्वीप में इसका प्रतिनिधित्व। आज भारत इसका हिस्सा क्यों बना हुआ है? आज कई लोग सवाल उठाते हैं कि जब यह संगठन ब्रिटिश औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है तो भारत आज भी इसका हिस्सा क्यों है? इसके पीछे शुद्ध व्यवहारिक और कूटनीतिक कारण है। पहला, ये 56 स्वतंत्र देशों का एक स्वैच्छिक मंच है जहां भारत बिना किसी दबाव के अपनी बात वैश्विक स्तर पर रख सकता है। दूसरा, इसके जरिए अफ्रीका, कैरिबियाई और प्रशांत महासागर के छोटे देशों के साथ भारत के व्यापारिक और रणनीतिक संबंध मजबूत होते हैं। और तीसरा, हर 4 साल में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे मंच सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और खेल संबंधों को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर कहें तो कॉमनवेल्थ का गठन इसलिए हुआ ताकि ब्रिटिश गुलामी का एक साझा इतिहास रखने वाले देश अपनी आज़ादी के बरकरार रखते हुए शांति और प्रगति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके। वर्तमान में इस संगठन में 56 देश शामिल हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।